बच्चों यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, यानी कि ये जो gx है ये इस px का गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर ये px दिया और ये gx दिया, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते कि माना जो gx है वो इक्वल टू 0 है। अगर बच्चों ये चीज 0 है तो जो इसके इक्वल में है x माइनस 3 ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर x माइनस 3 किसके बराबर होगी, 0। तो यहां से बच्चों x का मान क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर माइनस है इधर आकर किसका, राइट हैंड साइड आकर प्लस का हो जाएगा, आंसर आएगा 3। अब बच्चों हम लिखेंगे x बराबर है 3 का मान px में रखने पर, px में रखने पर। अब बच्चों जिसमें मान रखना है उस बहुपद को आप बिल्कुल एज इट इज उतार लोगे, यानी कि px बराबर x की 3 माइनस 4x की 2 प्लस x प्लस 6। हमने ये बिल्कुल एज इट इज उतार लिया बच्चों। अब यहां पर x की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है, तो x की जगह 3, फिर यहां पर 3 की पावर 3 माइनस 4 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 3 का मतलब आंसर क्या होता है, 9। 3 को 3 की 3 से गुणा क्या हो जाएगा, 9। आप यही सोच रहे हो तो आप हो गलत। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा कीजिए, 3 तिया 9, फिर इसके आंसर को फिर 3 से गुणा कीजिए, 3 निम 27। तो बच्चों ऐसे आंसर क्या आएगा, 27 माइनस 4 गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर 9। अब यहां पर प्लस 3 प्लस 6। बच्चों अब यहां पर देखते हैं, ये प्लस का ये प्लस ये प्लस जो सेम साइन होते हैं बच्चों वो जुड़ जाते हैं। तो 27 और 3 30 और 6 36 हो गए, तो बच्चों प्लस के हो गए 36। यहां पर बच्चों ये है माइनस का, तो ये 4 निमा 36 हो गया। अब बच्चों एक प्लस का 36 एक माइनस का, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। अगर बच्चों इसका मान px में रखने पर 0 आ गया तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हाँ gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें gx को px का गुणनखंड चेक करना हो या फिर निर्धारित करना हो। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ आए तो आप यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हो, जिसके बाद आपको श्योरली आप इसे अच्छे से समझ जाओगे।